All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So let's continue our discussion of bonding. लास्ट क्लास में मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था उसका क्विक रिकैप दे देता हूं मैं. हाँ हाँ, उसमें से डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे. So in last class we gave an introduction about what chemical bond is, why bonding happens, right? How do bonds form? And then, as I said, our focus of the chapter will be primarily on covalent bonds, and we will be studying bond formations happening between p block elements and hydrogen as a major focus in this chapter. आयनिक बॉन्ड्स का भी डिस्कशन रहेगा बट टुवर्ड्स द लेटर पार्ट. तो हम लोग फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो समझकर पैरेलल में बेसिक लोएस्ट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे. ठीक है, सम ऑफ इट यू ऑलरेडी नो, basic low structures of some compounds, but I was trying to make you practice more low structures through a simple hit and trial methodology, right? हम लोगों ने कुछ examples last class में explore किए थे. ठीक है, इन्हीं lines पे हम लोग आज का discussion भी continue करेंगे. And for that I would need another type of covalent bond, coordinate covalent bond या dative bond. So इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. हाँ, इन द मीन टाइम किसी को कुछ डाउट पूछना है, कुछ क्वेश्चन है? सर वो ग्राफ में डाउट था. हाँ बोलो बोलो. सर ग्राफ में आपने जो ग्राफ दिखाया था सर, उसमें आपने ये सिर्फ एनर्जी चेंजेस दिखा रहा था ना सर. सर वो ये तो नहीं दिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन साथ में आ रहे, फिर बॉन्ड होने के बाद वो बॉन्ड दोबारा टूट का वापस चला गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ. ओके सर, ठीक है सर. एनर्जी का अंडरस्टैंडिंग था वर्सेस कितना डिस्टेंस है बिटवीन एटम्स. सर तो मतलब ये बॉन्ड फॉर्म होने के बाद ये एनर्जी बढ़ती है क्या एटम की? अगर आप एटम्स को और पास लेके आओगे, आप ग्राफ नहीं समझे मुझे लग रहा है ऐसा. ग्राफ का एक्स एक्सिस क्या था? सर ग्राफ का एक्स एक्सिस डिस्टेंस था सर. किसका डिस्टेंस? सर वो एटम्स के बीच का डिस्टेंस सर. एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस. यस सर, एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस. तो उसको अगर आप चेंज कर रहे हो, कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, तो उससे ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोगों ने उस ग्राफ से देखा था. ऐसा समझ गया सर. अब मैं स्ट्राइक हुआ सर. सर मुझे C3H4 के आइसोमर्स में डाउट था. हाँ हाँ बोलो. सर इन दैट आपने सेकंड वाले थर्ड और फोर्थ जो बनाया है सर, उसमें C3H4 इज एन एल्काइन ना, तो उसमें डबल बॉन्ड कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, C3H4 is an alkyne is one of the answers. तो और फिर दूसरे दो? हाँ, तो वो अल्काइन नहीं है. Those are some other class of compounds. Alkenes में काउंट होते हैं वो. ऐसा थोड़ी ना है कि C3H4 मतलब अल्काइन ही हो गया. Sir, हाँ sir, can you please explain why those 3-member and 4-member chains are not stable? उनके बीच में रिपल्शंस ज्यादा आ जाता है. Sir, aren't we going to study something like that later? हाँ हाँ, बाद में. Is it because of angle repulsion? हाँ तो फिर बाद में पढ़ लेना ना, अभी क्या जानना. वही तो अभी उसमें बस अभी इतना समझ लो दैट रिपल्शंस ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज मैंने बताया ना उसमें एंगल्स जो रहते हैं, जैसे 6 मेंबर रिंग थी. ठीक है, 6 मेंबर रिंग लाइक बेंजीन में होता है, तो ये एंगल कितना रहता है दो बॉन्ड्स के बीच का? 120 डिग्री. ठीक है, तो ये फेयरली रिलैक्स्ड एंगल है. ठीक है, इट्स अ गुड एंगल. यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन नहीं है, ज्यादा स्ट्रेन नहीं है. ठीक है, बट यहीं पर अगर मैं 3 मेंबर रिंग देख रहा हूँ तो उसमें ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री. तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन्ड. ठीक है, यहाँ पर रिपल्शंस जो हैं दे आर causing this to be unstable. Sir, we take into the consideration that these polygons are regular. Regular as in? मतलब regular polygons are equal angles. हाँ हाँ, अभी simplicity के लिए. Okay sir.
60 का 62 65 भी हो गया, if let's say there is some distortion that is happening, तो भी the fact that it is a strained angle doesn't go away. अच्छा, ओके, मतलब acute angles are mostly to be known as strained. हाँ, मतलब 90 डिग्री एंगल is also a strained angle. जनरली जो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं 110 डिग्री या उसके ऊपर वाले, वो रिलेटिवली रिलैक्स्ड रहेंगे. मैं कराऊंगा आप लोगों को, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे. ओके, ठीक है. हाँ, और कोई डाउट? Sir, if there's even one strained angle, does that mean that structural formula does not exist? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते. Or is there any example? Sir, this is what you're saying it is in most cases, right? कि हाँ. most cases में ऐसा strained होता है तो फिर वो exist नहीं करता है, बट आपको मिल जाएंगे ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रेन, जैसे ये एग्जांपल बताया ना मैंने, ये वाला एग्जैक्टली ये साइक्लोप्रोपीन वाला जो अपन ने डिस्कस किया था, कार्बन कार्बन कार्बन. ठीक है, इसमें स्ट्रेन एंगल है ना, बट ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये मिलता है, ऑल्दो इट इज क्वाइट रिएक्टिव. ना कंटिन्यू करते हैं आगे. सो हम लोग अब नेक्स्ट एक और कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. नाउ इसमें क्या डिफरेंट होता है एज कंपेयर्ड टू द अदर बॉन्ड्स दैट वी हैव सीन? सो नोटिस करना, ठीक है, दैट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड or dative bond is in all manner equal to, or you can say equivalent to a single bond only. ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही रहता है ये. बस अंतर इतना सा आ गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कैसा होता था, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते थे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आता था और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेके आता था. yes, equally. ठीक है, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोई एक ही एटम लेके आ रहा है. तो जैसे मान लो ये एटम ए है और ये एटम बी है, इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स से या तो ए लेके आ रहा है या फिर बी लेके आ रहा है. जैसे अगर अज्यूमिंग, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, इसमें मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है, अज्यूमिंग A is bringing the electrons. तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A is bringing electrons. तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से B हम लोग एक एरो बना देते हैं, ठीक है, टू रिप्रेजेंट दिस डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, या फिर समटाइम्स, यहाँ पे नोटेशन देखना, समटाइम्स रादर देन यूजिंग द एरो, ठीक है, वी ऑल्सो यूज दिस रिप्रेजेंटेशन जहां पर हम ए और बी के बीच में एक डैश बना देंगे और फिर जहां से इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिए जा रहे हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन ला रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज बना देंगे और जिस एटम के पास में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर होकर, ठीक है, उस पर नेगेटिव साइन बना देंगे. ठीक है, यहाँ पर प्लीज नोट that these are not actual charges. This is not +1 or -1 charge. This is not an ionic compound. It is a covalent compound only, जहां पर A और B के बीच में electrons share हो रहे हैं, right? Electrons are getting shared only. But representation के point of view से हम लोग dative bond में ऐसे यहाँ पे +- साइन बना देते हैं. ठीक है, अब ये वाला जो नोटेशन है, सेकेंड वाला जो नोटेशन है, ये हम लोग कम ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होने लग जाता है +- साइन की वजह से. ठीक है, इनको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं. सर आई ऑल्सो डोंट प्रेफर ड्रॉइंग देम. ठीक है, आई जनरली यूज दिस एरो वाला नोटेशन. ठीक है, बट समटाइम्स इन सम बुक्स यू माइट कम अक्रॉस दिस +- नोटेशन ऑल्सो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल चार्जेस. ठीक है, दे आर नॉट पार्शियल चार्जेस. ठीक है, पार्शियल चार्जेस तो हम लोग बोलते थे कि
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आते हैं, Yes. उनकी वजह से पार्शियल चार्जेस जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन बी, ऐसा हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। अभी आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्शियल चार्जेस राइट नाउ, आई एम सेइंग दैट ए और बी के बीच में, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, बट वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स कोई एक ही एटम लेके आ रहा है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे एरो के साइन के साथ में, ठीक है। एंड हमेशा, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे मैंने नोट डाला हुआ है, ठीक है, ये नोट को ध्यान से नोटिस करना, बिकॉज दिस इज लाइक अ डाउट का आंसर जो कि आप लोग थोड़े टाइम बाद मुझसे पूछने वाले हो। क्या लिखा है इस नोट के अंदर? जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन डजंट फॉर्म डेटिव बॉन्ड, ठीक है, डोंट नहीं रहेगा, एक्चुअली डजंट बोलना चाहिए। So can you explain the positive negative charge again? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है अभी? जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन डजंट फॉर्म डेटिव बॉन्ड, मतलब डेटिव बॉन्ड अगर आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे पेयर यूज करना, ठीक है, पेयर ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एरो बना दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। Sir, what does it mean like single electron? Like what does it mean single electron arrow? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में लेट्स से नाइट्रोजन है एज एन एलिमेंट। नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5. ठीक है, तो ये मैंने उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो अब आप ऐसे मत सोचना कि सर नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसमें नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें नाइट्रोजन का जो पूरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है वही शेयर हो रहा होगा, ठीक है। व्हेन डेटिव बॉन्ड्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, यू विल नॉट फाइंड अ डेटिव बॉन्ड जहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जस्ट दिया जा रहा हो, सर ठीक है। अदरवाइज इट वुड बी अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी अपना एटम लेके आ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, और फिर उन दोनों का मिलकर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। So that means hydrogen can never form the coordinate covalent compound. Yeah, hydrogen, well, it can be on the receiving end. Yeah, it can be like H plus के साथ. हाँ, it can be on the receiving end, but not be on the giving end. NH3 के साथ वही बनाते हैं। तो अमोनियम आयन में H+ रिसीव करता है ना? करेंगे। I don't want you to discuss examples right now. पहले मैं समझा देता हूँ क्या है, फिर एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। You don't start throwing examples in between because you don't know the perspective of those students who have not studied this before. Sir. Yes sir. Now, अब यहाँ पर एक मिनट, पहला एग्जाम्पल नोटिस करो, कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में किस तरीके से है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमें बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक है। नाउ बिफोर आई शो यू दिस, लाइक इसको देखने के पहले आप खुद एक बार अटेम्प्ट लो, अपनी तरफ से सोचो कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, राइट। ये मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ यू रिमेंबर कार्बन मोनोऑक्साइड का लो स्ट्रक्चर। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ, ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड बनाने पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगी, लाइक ऑक्टेट हो गया, बट कार्बन का नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, कार्बन का, तो कार्बन का ऑक्टेट डेफिशिएंट रह गया। Yes sir. ठीक है, ऑक्सीजन का ज्यादा।
कार्बन का ऑक्टेट डेफिशिएंट रह गया क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन आ पाए, 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना। Yes, sir. और ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन के केस में तो बढ़ गया। Sir, बढ़ गया. एक्सपैंड Expanded octet. यहाँ पर 6 प्लस कार्बन के खुद ऑक्सीजन के खुद के और 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया। तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है, दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं ऑफ हाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इज हैपनिंग। बट अगर अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर बराबर से शेयर हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज लाइक अ डबल बॉन्ड गेटिंग फॉर्म, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ठीक है, एंड देन oxygen has got 2 lone pairs and carbon requires 2 more electrons. So what oxygen does is, it is like कि भाई तू ले ले ये 2 और इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ठीक है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयर हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन में भी काउंट होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन, 8. ठीक है, और ये अब कार्बन में भी काउंट होंगे क्योंकि ये शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना, दे विल गेट नाउ गेट काउंटेड इन कार्बन का काउंटिंग एज वेल, ठीक है। तो कितने हो गए कार्बन के लिए भी, 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सप्लेनेशन कम्स फ्रॉम अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का यूजेज। यस सर। सर तो इसका बॉन्ड पेयर 3 होगा कि 2? अब गुड क्वेश्चन, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो नाउ आई थिंक यहाँ पर अगर ये ड्रॉ किया हुआ एग्जांपल आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे काउंटिंग करनी होगी, ठीक है, आई हैव टू डू अ काउंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो आपका कितना आंसर आएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शेयर्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शेयर्ड, जिसमें 2 कार्बन लेके आ रहा है और 4 ऑक्सीजन लेके आ रहा है, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कितना काउंट करेंगे, 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन देखना कैसा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स थे वो तो हमने डैश डैश करके रिप्रेजेंट कर दिए, और फिर ये डेटिव बॉन्ड था ये मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा, एरो से, और एरो का डायरेक्शन कहाँ से है, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ, राइट, व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है कार्बन के साथ में, ठीक है। तो दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड एज आई सेड कि समटाइम्स हम लोग एरो की जगह, ठीक है, एक सिंपल डैश यूज करके फॉर्मल चार्जेस लिख देते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मल चार्जेस, ठीक है। तो ये फॉर्मल चार्ज कैसा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस किधर आएगा, जिधर एरो का हेड होता है उधर माइनस आएगा, क्योंकि वी आर सेइंग कि उस तरफ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, एंड प्लस कहाँ पे रहेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. एंड यस देयर आर दीज 3 लाइंस दैट विल बी देयर, ठीक है। 2 तो हमारी नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है उनकी वजह से, और ये एक और जो डैश था वो एरो के रिप्लेस करने से आया ना, एरो को हमने डैश से रिप्लेस कर दिया, सिंपल। So what is that note at the side? और No, sir, the note about double dated. करेक्ट, तो इसमें मैं एक और, ये नोट आपका ही डाउट रहेगा बाद में, थोड़े टाइम बाद आएगा, ठीक है, दैट ऐसा नहीं होगा कि, एंड यू माइट एक्सप्लोर दिस पॉसिबिलिटी बिकॉज आई विल आस्क यू टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी, यू माइट come up and do this kind of diagrams also कि सर मतलब ऐसा मैं कुछ कंपाउंड दूंगा आपको और उसमें आपको एक कार्बन को बॉन्ड फॉर्म करना होगा, एंड यू विल बी लाइक कि सर ये कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना,
तो ये लो, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से आप लेके आ जाओगे इस तरीके से। तो डोंट डू दिस, ठीक है। डबल डेटिव जैसा मत करना कि ऐसा डबल डेटिव कुछ बना दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयर कर दिए, नहीं, ये भी मत करना। सर ऐसा क्यों होता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शेयर होते? वो आपको जब मैं ऑर्बिटल्स के बारे में बताऊंगा थोड़े टाइम बाद, जब मैं बॉन्डिंग को ऑर्बिटल्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए while helping you or making you practice low structures, I will ask you to avoid doing such things. Sir, ठीक है, हाँ। sir, I have a small doubt. Sir, is it possible to have coordinate bond as well as covalent bond in a single atom, like 2 electrons given and 2 electrons shared with some other atom? ये है ना यहाँ पर, ये No, sir, not with the same atom. Like nitrogen is giving 2 to oxygen and sharing 2 with some other atom, sir. बिल्कुल Not oxygen. बिल्कुल आएंगे, मैं और एग्जांपल्स आपके साथ जैसे प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे Okay. जैसे Okay, sir. मैं कुछ क्लासिक एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है, डेटिव बॉन्ड के, और आगे भी आते जाएंगे। तो जैसे अमोनियम आयन है, ठीक है, NH4+ आयन, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल जहाँ पे डेटिव बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, राइट। तो ये अमोनियम आयन कैसे बनता है, NH4+ आयन, इट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग NH3 विद H+, ठीक है। तो ये NH3 कैसा है, NH3 का लुईस स्ट्रक्चर आपको मैं बनाने के लिए बोलूँ तो आप बना लोगे, बहुत सिंपल है, राइट। नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन वो हर एक हाइड्रोजन के साथ में शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेगा। यस सर। तो अपने आप में तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है इसका, ठीक है। हाइड्रोजन के डबलेट हो गए हैं और नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है। हाउएवर वी फाइंड इट कि अगर ये H+ के आसपास आ जाता है, देन इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड अमोनियम। कैसे फॉर्म कर रहा है आप यहाँ पे नोटिस करोगे, H+ के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, डबलेट की रिक्वायरमेंट है। और नाइट्रोजन जो है उसके पास में लोन पेयर है, करेक्ट? यस। तो नाइट्रोजन इज विलिंग टू शेयर दैट लोन पेयर विद दिस हाइड्रोजन, ताकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट एज इट इज रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नाइट्रोजन का ऑक्टेट एज इट इज रहे और ये हाइड्रोजन का डबलेट हो जाए। तो ये हमारा पॉसिबल हो पाता है थ्रू अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट वापस से एक बार समझा सकते हो? हाँ, अब आप यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, किस तरीके से इसका एक और रिप्रेजेंटेशन रहेगा। नाइट्रोजन और उसके पास 3 हाइड्रोजन, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, राइट। और ये H+ आयन जो आया उसके साथ में नाइट्रोजन फॉर्म दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इट शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन विद इट। नाउ समटाइम्स ये रिप्रेजेंटेशन बुक्स में यूज किया जाता है, ठीक है, समटाइम्स ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेता है। सर नेगेटिव साइन कहाँ पे है, मतलब हाइड्रोजन पे? अब ये कैसे आया, लाइक हाउ डिड दिस रिप्रेजेंटेशन कम? तो यहाँ पर क्या हुआ आप नोटिस करोगे कि ये जो मेरा एरो था उस एरो को किससे रिप्लेस करा गया, स्ट्रेट लाइन, डैश। एरो को रिप्लेस करा गया डैश से, और डैश के साथ में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज, जहां से एरो का टेल होता था वहां पे प्लस और जहां पे हेड होता था वहां पे माइनस, राइट। एंड ये जो लाइक ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और ये प्लस माइनस जो H था वो कैंसिल आउट हो गए। यस सर। H पे ऑलरेडी Yes, प्लस sir. था ना, तो उस पे Yes, एक बार अगर माइनस आएगा तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे देयर इज यस सर। नो चार्ज दैट इज लेफ्ट, एंड यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रिप्रेजेंट। Sir, but you told us that it isn't like actual charge, it is a formal charge, right? So then how does minus? yes sir, it's a method. Yes, sir. यस सर, तो कैंसिलेशन Yes, sir, it was simply a convention.
राइट। अब अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, अगर मैं ऐसे प्लस और माइनस दोनों लिखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? सर ऐसे तो अच्छा, तो हमें लगेगा हाँ सर, डिफिकल्ट अच्छा क्वेश्चंस लगेगा का सर। भी नहीं सर लगता। बहुत सर अच्छा अच्छा लगेगा। लगेगा लेकिन सर। अब वहाँ ये पे माइनस क्यों नहीं लिख सकते? So जिन since we are लोगों sharing ने the charge जिन with लोगों ने बनाया है ये कन्वेंशन, उन लोगों ने बोला कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ऐसा प्लस माइनस आ रहा है तो उनको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, लाइक विल नॉट राइट देम। ठीक है। ओके तो सर। यहाँ पर अब अमोनियम आयन का representation sometimes you will find it in this way, ठीक है, in some textbooks, ठीक है, स्पेशली जो फॉरेन ऑथर्स वाली टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें आपको ये वाला representation मिलेगा अमोनियम आयन का, ठीक है। what it basically also represents, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना कि ये जो पॉजिटिव, इनफैक्ट इससे भी एक डिफरेंट representation मिलती है, ठीक है, in some other textbook also you might come across this kind of representation। यहाँ पे नोटिस करना, क्या करेंगे, नाइट्रोजन के अराउंड ऐसे 4 हाइड्रोजन बना देंगे, राइट, एंड ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट बना के उसके ऊपर यहाँ पे प्लस साइन बना देंगे। सर यहाँ फिर पर एक बार फिर H से रिपीट पर करो ना, वो थोड़ा The polyatomic ions. So we were taught in 10th also like this only. यस सर। करेक्ट सर और वो हाइड्रोजन पर एरो लगेगा ना एक? नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन पर एरो नहीं लगा रहे हैं अभी, ठीक है। जब ये वाला रिप्रेजेंटेशन रहता है तो उसमें मैं यहाँ पर सब जगह पर एक सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये ओवरऑल प्लस का साइन बना दिया है, ठीक है। ये ओवरऑल प्लस का साइन डिनोट करता है दैट दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑन द अमोनियम आयन इज ऑन द ओवरऑल मॉलिक्यूल, यस सर। ठीक है, पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करा जाता है, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करने पर शायद आपको ऐसा लगे कि सर ये 3 बॉन्ड्स सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस ब्लू बॉन्ड, क्योंकि ये ब्लू वाला बॉन्ड है वो जो है वो नाइट्रोजन और H+ के बीच में है, ठीक है, शायद आपको ये डायग्राम देख के ऐसा लगे, यस सर, राइट, बट इन रियलिटी व्हेन अमोनियम का मॉलिक्यूल एनालाइज करा जाता है, ठीक है, ये चारों बॉन्ड्स जो हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, दे आर ऑल आइडेंटिकल, ठीक है, दे हैव द सेम बॉन्ड लेंथ, they have the same bond energy, they have the same, और क्या बॉन्ड का फीचर होता है, हम यही होते हैं प्राइमरली, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर होता है, बट बॉन्ड ऑर्डर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब चारों के लिए आइडेंटिकल है, मतलब देयर इजंट एनी वे इफ यू हैव अमोनियम आयन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, देयर इजंट एनी वे टू डिस्टिंग्विश कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन डेटिव बॉन्ड के थ्रू बना था, देयर इज नो वे। Sir, what's the All reason? these bonds are identical, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप और वाला एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, कैसे बनाया? तो यहाँ पर अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है, दैट डेटिव बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। बनने के पहले यू माइट थिंक ऑफ इट कि अरे ये सिंगल बॉन्ड तो ऐसा होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेके आ रहा है, ठीक है, बट डेटिव बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके आ रहा है, ठीक है। तो यस, दैट डेफिनेशन डिस्टिंक्शन सर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ना, है ना, डेफिनेशन का डिस्टिंक्शन है, बट एक बार डेटिव बॉन्ड बन जाएगा किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, जैसा मैं आपको आगे भी बताऊंगा, वंस अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन आपके पास में कोई तरीका नहीं है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। जैसे ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने देखा CO, ठीक है, अब ये CO में मैंने ये 3 डैश और ये माइनस प्लस का साइन बनाया, राइट, तो आपको नहीं पता है कि इन तीनों में से कौन से
क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आइडेंटिकल होते हैं, कार्बन का हो कि ऑक्सीजन का हो। यस सर। ठीक है, सो इट डजंट मैटर कि इन तीनों में से किसको आप डेटिव बोलना चाह रहे हो। ठीक है, आप कार्बन मोनोऑक्साइड में लाइक इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, ठीक है, इट डजंट मैटर। Once the dative bond is formed, it is as good as any single covalent bond. ठीक है, there is no distinction. तो यहां पर आपके सामने ये अमोनियम आयन का एग्जाम्पल था। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही और क्लैरिटी आती जाएगी। सर एक डाउट है। हाँ, यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट, हाइड्रोनियम आयन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसा हो गया? H3O+। ठीक है, दिस इज H3O+। अब ये कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे नोटिस करना, इट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग H2O विद H+। ठीक है, तो कैन यू टेक एन अटेम्प्ट एट ड्राइंग इट्स? Yes, sir. Yes, sir. एंड कैन यू ड्रॉ सिमिलर टू, जैसे मैंने अमोनियम में डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस बताई हैं, वैसा ही आप एक अटेम्प्ट लोगे हाइड्रोनियम के साथ में? यस सर। ट्राई करो। हाँ, अभी क्या कर रहे थे डाउट? यस सर। सर वो थर्ड वाले डायग्राम में NH3 NH4+ के आपने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सर हम N+ लेकर भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन यही तो है ना। हाँ सर। हाँ सर मुझे भी एक डाउट है। हेलो बोलो। सर, आपने बोला कि मतलब जिसमें सब बॉन्ड पेयर, इसमें जैसे अमोनियम आयन में सब बॉन्ड पेयर और बॉन्ड लेंथ सब सेम रहेगा, पर सर अगर कुछ ऐसा है तो AB3+, मतलब AB3 कोई कंपाउंड है और कंबाइनिंग। कॉम्प्लेक्सिटीज बाद में हैंडल करेंगे, पहले सिंपल सिंपल चीजें पढ़ेंगे, होगा वो क्लियर, आ जाएगा अपने आप, आ जाएगा वो सब वेरिएशन। Done, sir. सर एक डाउट है मुझे। हाँ, अभी पहले एक बार ये H3O+ का डिस्कस कर लेते हैं। तो H3O+ में कैसा हुआ? अब एक अटेम्प्ट तो आपने ऐसा लिया होगा। Yes, sir. यहाँ पे आपने H2O मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, ये आपका H2O मॉलिक्यूल हो गया, ये ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन है, राइट, एक ऊपर वाला हाइड्रोजन, नीचे वाला हाइड्रोजन। ठीक है, इसने क्या बनाया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हो गया ये। और ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर थे, तो उसमें से एक लोन पेयर उसने ये H+ के साथ में शेयर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा डेटिव बॉन्ड हो गया। ये आप एक रिप्रेजेंटेशन ये बना सकते हो। ठीक है, या फिर व्हाट इज इट दैट यू कैन थिंक कि इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द एरो साइन, व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ एरो यू कैन यूज अ डैश एंड प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, और क्योंकि H+ पे यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे यू विल नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। ठीक है, और the third representation would be that instead of representing this plus charge on O, you can just draw O के around 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एंड देन स्क्वायर ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना के ऐसे बाहर ब्रैकेट के प्लस का चार्ज शो कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें भी as I said all the 3 OH bonds are identical, there is no distinction between them. ठीक है, if I ask you about how many bond pair and lone pair are there on the hydronium ion, so your answer will be very straightforward that there are 3 bond pairs, O और H के बीच में एक एक bond pair है यहाँ पे 3, and there is 1 lone pair on oxygen atom. Yes sir. हाँ Sir. बोलो। Sir, can this oxygen give this 2 electron again to another hydrogen and form H4O? अब ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है ना, that is a good question which generally comes when students are learning
ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशंस. हाउएवर कंपाउंड फॉर्म होगा कि नहीं होगा इज गवर्न्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. तो यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि सर अभी एक और लोन पेयर बचा है ना ऑक्सीजन के पास में. तो जैसे आपने H2O से H+ बनाकर H3O+ बनाया है ना. Yes, sir. Does it happen that H3O+ plus H+ gives you H4O2+? Yes, sir. You are thinking on this line कि सर ठीक है आपने यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर है. ठीक है, ये लोन पेयर इस H+ को मिल जाएगा तो ये बन सकता है, राइट. ठीक है, लोएस्ट स्ट्रक्चर वाइज आपको दिख रहा है ऐसी पॉसिबिलिटी है, राइट. हाउएवर वी डोंट फाइंड सच कंपाउंड. So repulsion, there will be a lot of repulsion. Maybe. अलग रीजंस हैं उसके. सर वो एंगल पे होते हैं O से H, तो उसका भी है. नहीं, वो भी एक रीजन नहीं है. देयर आर अदर रीजंस attributing to why a certain compound is not forming. ठीक है, एंड एक और चीज सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, जो कि क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आएगा. ठीक है, देयर आर a lot of elements and those elements can combine in a lot many ways to create an even large number of compounds. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे उन कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं. नाउ एनीवेज जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो अपने आप में इतने सारे हैं कि हम उनकी बॉन्डिंग समझ लें, वो हमारे लिए एक पहला बेसिक टास्क है. क्या कंपाउंड नहीं फॉर्म हो पा रहे हैं उसमें मैं फोकस नहीं करना चाहूंगा ना. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बीच बीच में आई विल एक्चुअली टॉक अबाउट सर्टेन सच एग्जांपल्स कि देखो ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, वो वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और उसके पीछे का रीजन एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, बट दैट विल बी समथिंग व्हिच आई विल बी सिलेक्टिवली डिस्कसिंग विद यू बेस्ड अपॉन हाउ ऑफन इट इज मेंशन्ड और डिस्कस्ड इन आवर कॉमन टेक्स्ट बुक्स. ठीक है, अदरवाइज ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा कैन बी applied to numerous number of examples. ठीक है, Okay, sir. all right. Now और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल जहां पे डेटिव बॉन्ड का यूजेज आएगा. ठीक है, सो टेक एन अटेम्प्ट एट ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड NH3BF3. टेक एन अटेम्प्ट एट ड्राइंग इट्स लोएस्ट स्ट्रक्चर. सर हाँ बोलो बोलो. सर एक स्मॉल डाउट है सर. सो ऐसे देखा जाए तो टोटल में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स है, राइट, इसमें हाइड्रोनियम आयन में. बट उसमें 2 नॉर्मल वो टू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड 1 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है. हाँ, या थैंक यू. ठीक है, बट बनने के बाद में, ठीक है, इफ यू आस्क मी, हाँ, देन इट इज टोटल 3. ठीक है, राइट, all the 3 bonds are identical. Yeah, but like if we study the process we can distinguish that. But the thing is that like I am giving you the molecule कि H3O+ molecule है. हाँ, then all 3 are identical. Yes. Okay, thank you. Sir, done. ठीक है, समझ में? Done, sir. 2 मिनट से. नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बोरॉन में 3 और फ्लोरीन में 7. राइट, आई होप आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज तो है ही सही. हाँ सर. ऑक्टेट कंप्लीट करने के हिसाब से आप अटेम्प्ट ले रहे होगे. ठीक है, मोस्ट लाइकली आपने इधर ऐसे अमोनिया मॉलिक्यूल बनाया होगा. ठीक है, लोन पेयर, और इधर कैसा होगा बोरॉन और 3 फ्लोरीन का ऐसा रहेगा जिसमें फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर जाएंगे, बट ये कैसा रहेगा ऑक्टेट डेफिशिएंट. Yes, sir. Yes. तो नाइट्रोजन कम्स टू इट्स हेल्प सेइंग दैट कि ले ले, मेरे पास में है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर कर लेते हैं. हाँ. ठीक है, तो वो शेयरिंग होती है एंड वी फाइंड NH3BF3 टू बी अ कंपाउंड. ठीक है, समझ में आई? यस सर. Yes, sir. ठीक है, एक और नोटिसेबल एग्जांपल देखना.
ठीक है, समथिंग विच आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर, Al2Cl6, ठीक है। तो AlCl3 जो कंपाउंड होता है, now this is a special example which you are required to remember, because when AlCl3 is discussed, the first thing that comes to your mind is that AlCl3 मतलब ये तो आयोनिक कंपाउंड हो गया ना सर, अल्यूमिनियम का आयन है और क्लोरीन के 3 माइनस आयन होंगे, ठीक है। That is the first thing that comes to your mind, which is a good enough understanding. It's not a bad thing to think of. If you have thought of it, it's okay. However, now I am asking you to notice this example because हम लोग बाद में भी देखेंगे, AlCl3 has significant covalent character, ठीक है। आपने पिछले चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। यस सर, 100 माइनस आयोनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयोनिक कैरेक्टर पढ़ा था अपन ने। Yes, sir. यस हाँ सर, 35 डेल्टा x प्लस 1.6 डेल्टा x। तो यहाँ पर भी एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी रहेगी दैट AlCl3 हैज सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो AlCl3 इनफैक्ट वेपर फेज में ऐसे Al2Cl6 डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायमर? नो सर। नो सर। सर आपने पूरी असाइनमेंट दी थी तो सब ढूंढ के कर लिया। डायमर मतलब क्या हो गया, दो यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं ना AlCl3 के सर, जैसे मोनोमर, डायमर, ट्राइमर वैसा वाला, मतलब खाली। करेक्ट। तो AlCl3 के 2 यूनिट्स कंबाइन होकर ये Al2Cl6 बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक AlCl3 आप ऐसा ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक ये दूसरा AlCl3 ड्रॉ कर लो, राइट। एंड अब आप नोटिस करोगे इसमें कैसा रह रहा है, ये क्लोरीन के पास में लोन पेयर अवेलेबल है, तो ट्राई करना होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम कैसा है यहाँ पर, कैन यू सी इट इज ऑक्टेट डेफिशिएंट। एल्यूमिनियम के यस सर, यस सर, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन के साथ में उसने शेयर भी कर लिए, तो भी 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना उसके पास में। तो इट इज ऑक्टेट डेफिशिएंट। तो ये क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। साइमल्टेनियसली ये वाला क्लोरीन जो है, ठीक है, ये इस राइट हैंड साइड वाले एल्यूमिनियम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है, एंड टुगेदर दे हैव एन ऑक्टेट कंप्लीट कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज अनदर remarkable example of dative bonds explaining the structure of certain compounds, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसे सोचने के लिए मैं आपको बोलूं कि आप मुझे एक्सप्लेन करो कि Al2Cl6 में कैसी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इफ आई आस्क यू कि ये Al2Cl6 है, इसमें कैसी बॉन्डिंग हो रही होगी, तो like you would be taking a lot of hit and trial attempts. आप सोचोगे कि अल्यूमिनियम के साथ में बॉन्ड हो रहा है क्या, अल्यूमिनियम के है तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट फिर समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। आप लोगे, यू विल ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर यूजिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। सर ये लोन पेयर 4 हो जाएंगे ना? तो यहाँ पर the explanation comes from the use of dative bonds कि यहाँ पर ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास में, हाँ क्लोरीन के पास में बहुत सारे लोन पेयर है, ठीक है। अगर मैं नोटिस करूँ क्लोरीन के पास में 6 लोन पेयर है, क्योंकि क्लोरीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। यस सर। तो उसमें से एक लोन पेयर इस क्लोरीन ने बोला इस एल्यूमिनियम को दे देते हैं, शेयर कर लेते हैं, और इस क्लोरीन ने बोला ठीक है कि मैं भी अपना एक लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के साथ में शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से सुनना,
जब मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप ये लो स्ट्रक्चर खुद से बना लोगे, ठीक है। जैसे ऑनेस्टली मैंने आपको हाइड्रोनियम आयन ट्राई करने के लिए बोला, क्योंकि मैंने आपको अमोनियम आयन के बारे में बताया था, एंड आई थॉट कि ये लर्निंग समझ में आ गई है, तो अब आप हाइड्रोनियम आयन का अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है। एंड इन्हीं लाइंस पर फिर मैंने आपको ये NH3BF3 का भी स्ट्रक्चर ट्राई करने के लिए दे दिया, ठीक है। जितना पढ़ाया है उसके बेसिस पे आई अंडरस्टैंड कि हाँ NH3BF3 इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू गेट एन आंसर टू। बट Al2Cl6 जब मैंने आपके सामने लिखा तो ऑनेस्टली आई डिड नॉट हैव एन एक्सपेक्टेशन कि आप में से कोई भी मुझे ये लो स्ट्रक्चर बना के दिखा देगा, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच स्ट्राइक्स, ठीक है। यू माइट पहले पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है ना, फिर तो डिस्कशन ही नहीं है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ जिसने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए इट वुड हैव बीन अ लाइक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। वो फिर ऐसे एल्यूमिनियम क्लोरीन कुछ ना कुछ हिडन ट्रायल करते रहते कि किसको किसके साथ बॉन्डिंग कराएं, सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए। वो बहुत दिमाग लगाते, हिट एंड ट्राई करते। मे बी आफ्टर से 5 minutes 10 minutes 15 minutes they might have arrived at one of this structure, but I don't have that luxury of time, ठीक है। एंड आई दैट्स व्हाई सेड कि मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैं समझा दूंगा, उसके बाद एटलीस्ट समझ तो आ जाएगा। एंड इन फ्यूचर अब इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, so make sure that you remember this example, because this is a classic example. It's a example which is cited in almost all the textbooks when dative bonds are discussed, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हल्के में मत लेना, it would be a good example to remember. Sir, but we will classify AlCl3 as ionic compound only, right? Just it has a high covalent character. हाँ, मतलब क्लासिफिकेशन का कोई यहाँ पे पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट AlCl3 का ये जो डायमर है Al2Cl6 ये बनता है, मिलता है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज कॉमन विद अदर आयनिक कंपाउंड्स। Okay, yes, sir. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है तो यू डोंट फाइंड NaCl के सच डायमर्स और ट्राइमर्स और टेट्रामर्स और एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज NaCl इज प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। उसमें ये कटायन आनायन काफी लाइक स्टेबल तरीके से एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। बट अल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में वी फाइंड सच कंपाउंड, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कंपाउंड का बॉन्ड्स, ठीक है। तो उसमें डेटिव बॉन्ड का रोल समझ में आया उसमें आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So any ionic compounds, if they show the presence of dimers and trimers, then they have a high covalent character. Yes, जैसे एक और एग्जांपल है मेरे पास आपके लिए। Yes, I was asking another. हाँ, जैसे BeCl2 जो रहता है, ठीक है, BeCl2 का भी आपके दिमाग में एक पहला इंप्रेशन यही होगा कि BeCl2 मतलब बेरिलियम 2+ आयन एंड क्लोराइड आयंस Cl- आयंस, ठीक है। Yes. तो ये आपका दिमाग में एंटिसिपेशन रहेगा, which is not a bad anticipation, it's a good anticipation. Why? Because ये S ब्लॉक का मेटल है, राइट, और ये हैलोजन है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, इन ऑल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग S ब्लॉक का कंपाउंड और हैलोजन आयनिक कंपाउंड बनाने चाहिए, ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ देम डू। जैसे फॉर एग्जांपल MgCl2 इज क्वाइट कोवेलेंट, इट्स आयनिक इन नेचर, मतलब yes sir. Mg2+ and Cl- ions, like, but बेरिलियम क्लोराइड जो है BeCl2, ठीक है, ये मिलता है नेचर में, एंड इसका पॉलीमेरिक फॉर्म मिलता है। पॉलीमेरिक मतलब यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये ऐसे N यूनिट्स आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। कैसे अटैच रहते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसी इसमें बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अगेन आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि आपको पहले से पता होगा, बट मैं आपको अब बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना, ये बेरिलियम का एटम है, ये क्लोरीन के एटम्स है, राइट। क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया पूरा, Yes, sir. Yes. बट बेरिलियम का डेफिशिएंट है, राइट।
बेरिलियम 4 ही इलेक्ट्रॉन बने ना, 2 उसके खुद के और 2 क्लोरीन के। हाँ। तो कैसा होता है दैट ये जो सिंगल यूनिट्स है BeCl2 की, व्हाट दे डिसाइड इज दैट दे कैन एक्चुअली हेल्प ईच अदर आउट, दे कैन हेल्प इन कंप्लीटिंग ऑक्टेट्स। किस तरीके से आप नोटिस करना, ये क्लोरीन से बेरिलियम एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन से बेरिलियम एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, तो हो गया बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट। यस सर, यस। ये 20 वाले बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना? हाँ सर, हो गया। यस राइट, और ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी चलता जाएगा, आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक चलता जाएगा? एंड चलेगा, ठीक है, काफी एंड तक चलता जाएगा, मतलब हाँ सर, इन्फिनिटी सर। पॉलीमेरिक यूनिट रहेगा। ऑफ कोर्स जो सबसे एंड में रहेंगे, सर एंड में सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, एंड में वैलेंसी, हाँ सर वही, ठीक है, एंड में वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, बट दैट्स ओके। सर तो मतलब इस चेन का कोई एंड नहीं है क्या? नहीं होगा, n would be a large number, ठीक है, n would be a large number, 100 200 300 कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, would be a large number, बट जो लास्ट के जो बेरिलियम रहेंगे, यस सर, ठीक है, वो ऑक्टेट डेफिशिएंट रहेंगे। ओके, वो क्यों चलेगा? हाँ एग्जैक्टली, सो क्यों चलेगा वो? नहीं, सो एक मिनट, did I not mention in the last class that octet isn't the holy grail? Okay, yeah. Yes sir. मतलब जैसे ये BF3 कंपाउंड जो है, is it octet deficient? Yes. Yes sir. Yes sir. When you draw the Lewis structure of it, you will find कि बोरॉन के तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना? Yes. ठीक है, बट क्या ये मिलता है? हाँ सर, हाँ सर, बहुत मिलता है सर, ठीक है, ये मिलता है, एग्जिस्ट करता है, एंड अगर इसको मौका मिलता है किसी और कंपाउंड से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाने का, तो वो करवाता भी है। जैसे इसके पास में अगर हम अमोनिया लेके आते हैं, तो ये अमोनिया के साथ में बढ़िया ऐसे कंपाउंड फॉर्म करता है। यस सर। ठीक है सर, इसका एक और स्ट्रक्चर भी हो सकता है ना? वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखो, अगर तुम्हें आता है रेजोनेंस बट बाकी लोगों को नहीं आता है, तो विल नॉट। सर आई हैव अ डाउट। ओके सर। हाँ सर, इसमें सर ये स्ट्रक्चर है सर, हाँ। तो उसके अंदर वो जो बाजू वाले क्लोरीन है सर, वो सेम बेरिलियम के बाजू वाले सर, वो क्यों नहीं दो दे देते सर कोऑर्डिनेट, मुझे मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद भी तो स्टे होना है। सर आई एम सेइंग सर द बेरिलियम सर, द मिडल आयन बेरिलियम लिया अपन ने। हाँ यस सर, उसके ऊपर वाला सर क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, हर से उसके नीचे वाला क्लोरीन, उसके यस सर। सर ये दोनों एक एक पेयर क्यों नहीं देते सर, मतलब अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा फिर वो। बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज व्हाट ये थोड़ी देर पहले वो बात करना चाह रहा था। यस सर। ठीक है, तो हम लोग, आपका ये क्वेश्चन आप होल्ड करके रखो, ठीक है। ओके सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, और इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट तुम मान लो आज से कुछ 9-10 क्लास के बाद में, ठीक है। ओके सर। सर, Sir, can you repeat his question? हाँ, yes sir. His question was that why can't chlorine, जैसे आपने बोला कि सर ये BeCl2 है, Yes. ठीक है, एंड यू वर लाइक कि सर यहाँ पर आप कह रहे हो कि क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना? Yes sir. और बेरिलियम का नहीं हो पा रहा है। Yes sir. ऐसा क्यों नहीं कर दे रहे कि ये क्लोरीन ही अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बेरिलियम के साथ में शेयर कर दे? हाँ सही हो सकता है सर, बट क्लोरीन तो स्टेबल नहीं होगा ना फिर? होगा।
चार ये dative बना रहा है ना। उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा हाँ है ना। सबके पास 8 है। सर तो पेयर देना पड़ेगा ना, तो फिर बेरिलियम स्टेबल नहीं होगा। देना नहीं पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। Stable ही शेयर होगा। शेयर करना पड़ेगा। कर रहा है तो उसमें कोई फ्लॉ नहीं है आर्ग्यूमेंट में कि मतलब सर इट मेक सेंस कि क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करा। ऐसा नहीं हुआ ना कि क्लोरीन का ऑक्टेट में कुछ कमी रह गई। क्लोरीन का ऑक्टेट तो अभी भी पूरा है। हाँ सर शेयर हो रहा है। इधर भी क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है। ये तो बेरिलियम के लिए भलाई हो गई कि बेरिलियम का अब ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन काफी रीजनेबल है और काफी अच्छा क्वेश्चन है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस बट नॉट एज अ स्टार्ट। सर वो अपना डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हम लोग करेंगे, विल टॉक अबाउट इट बट आफ्टर सम टाइम। सर एक डाउट, हमें ये कैसे पता चलेगा इन बेरिलियम जैसे कंपाउंड्स में कि कब कोवेलेंट बना ले? नहीं आपको नहीं पता पड़ेगा। ठीक है, डोंट थिंक ऑफ इट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो एग्जांपल लिया मैंने Al2Cl6 वाला और ये BeCl2n वाला पॉलीमेरिक सॉलिड वाला, ये दोनों एग्जांपल aren't the simple kind of examples which I was just taking before these, right? And आपसे थोड़ा ना एंटिसिपेशन है या एक्सपेक्टेशन है कि अरे ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, ये आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये आज मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये आज मैंने आपको बताया है कि ऐसे ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो डेटिव बॉन्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं ये कंपाउंड नहीं पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी राइट नाउ? डेटिव बॉन्ड सर। डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड जो मैंने आपको समझा दिया कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है, राइट? उसके बाद मैं डेटिव बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, राइट? मैंने एकदम जो बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल्स होते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लिए, राइट? अब मैं चाहता तो यहीं पे क्लोज कर लेता कि ठीक है डेटिव बॉन्ड समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, बट I wanted you to also be familiar with some other examples as well, which are going to be important. And उसपे dative bonds का रोल आपको अब समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir, yes. Very good. ठीक है? सर हाँ सर, ये Al2Cl6 and BeCl2 shows polymeric and diameric properties because sir, can we say that because of diagonal relationship they are showing similar properties? नहीं तो हम लोग इनफैक्ट उल्टा सोचते हैं, बिकॉज दे आर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ यस we understand that there are certain common features between them. ठीक है, उसको हम लोग बाद में डायगोनल रिलेशनशिप नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप पहले नहीं आया लाइफ में। लाइफ में पहले ये आया कि बेरिलियम कंपाउंड है, एल्यूमिनियम कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, और इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर हो रही हैं डिस्पाइट द फैक्ट दे आर नॉट इन द सेम ग्रुप। yes sir. ठीक है, सर्टेन सच प्रॉपर्टी लाइक दे आर फॉर्मिंग ऐसे बॉन्ड यूज करके कंपाउंड्स। ठीक है, so this is then can be thought of it that this is an indicator of diagonal relationship, similarity shown by beryllium and aluminium. ठीक है, So does chlorine have some property due to which it forms these polymeric compounds, or like any compound with high number of lone pairs will form these? नहीं आपको see you don't need to study that right now. Am I teaching you this particular like feature की कहाँ covalent coordinate bond बन रहा है? No, so नहीं, so you don't need to worry about that aspect कि हम कैसे predict करेंगे कहाँ पर coordinate covalent bond बनेगा। नहीं, आपको नहीं predict करना है। So in BeCl2 का polymer, so you said that the chain will go on and the first and the last B का the octet won't be satisfied. Yes. And but still it exists. Yes. So
the reason is because it becomes the stability is acquired. So, but how is that happening? ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, इन द सेंस दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग causes a stability here but an instability towards the end. So that instability isn't that prominent to like dominate the entire molecule. Yeah. Okay, sir. So sir, can we also like interpret it? मतलब कोई भी compound है, अगर उनका बीच में या मतलब कहीं तो unstable हो रहा है, so like can we do it in that way, like even if the octet and duplet is not satisfied? या मतलब इनफैक्ट बहुत जगह देखने को मिलेगा ये, इट्स नॉट जस्ट हियर, आएंगे और भी एग्जांपल्स आएंगे सर। हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो। यस सर, जो सरविन ने जो डाउट पूछा था ना रेजोनेंस वाला सर उसमें अगर चेन बनाएंगे उसमें तो लोन पेयर में मतलब पेयर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, खाली एक इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, तो क्लोरीन के पास फिर नहीं, मुझे डिस्कस ही नहीं करना वो सर। तीन बार बोल दिए कि बाद में पढ़ेंगे, फिर से पूछ रहे हैं सेम चीज। अभी यहाँ पर आप नेक्स्ट नोटिस करो कि अभी तक मैं जितने एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा था अभी तक, उनमें कैसा हो रहा था दैट वी वर टॉकिंग अबाउट ऑक्टेट रूल, ट्राइंग टू सैटिस्फाई ऑक्टेट। बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में बताया था कि ऑक्टेट रूल का मतलब ये नहीं होगा कि कंपाउंड हैज टू हैव ऑक्टेट, अदरवाइज वो बनेगा ही नहीं। देयर आर फार टू मेनी एग्जांपल्स जहां पर ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई नहीं होता है, स्टिल दोस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पर PCl5, ठीक है, PCl5 एज एन एग्जांपल exists in which what we find is that phosphorus forms covalent bond, single covalent bond with each of the chlorine atoms. So if I was to count how many electrons are going to be present around phosphorus atom, my answer will come out to be 10, which is more than 8. Yes sir. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंड बना नहीं, ये कंपाउंड बनता है और मिलता भी है, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाइपरवैलेंट कंपाउंड, हाइपरवैलेंट या एक्सपैंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट, ठीक है, ऐसे टर्म्स हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. और एग्जांपल देखो, समथिंग आल्सो नोटिसेबल इज एन एग्जांपल ऑफ SF4 या फिर SF6, ठीक है, अगेन a set of compounds which are quite easily found, in which when you try to draw their Lewis structure you will find that sulfur का octet expand हो रहा है, ठीक है। जैसे SF4 का आप एग्जांपल देख रहे हो, तो SF4 में तो कैसा दिख रहा है आपको, सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहेगा खुद का, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे SF6 में यू विल नोटिस सल्फर के अराउंड 6 बॉन्ड पेयर हो जा रहे हैं, राइट, बेसिकली 12 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8, ठीक है, ऑक्टेट से ज्यादा है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपाउंड फिर भी मिलता है, ठीक है, इट एग्जिस्ट्स, राइट। और भी ऐसे एग्जांपल है, ठीक है, विच यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस। अच्छा, अ क्विक क्वेश्चन, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू आंसर दिस। ये नोट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने आपको PCl5 का एग्जाम्पल बताया कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, however we don't find NCl5। मैंने आपको जैसे SF6 का एग्जाम्पल बताया, SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, बट वी डोंट फाइंड समथिंग लाइक OF6, ठीक है, ऑक्सीजन में भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
Sir, is it because of vacant d orbital? Yes sir, electron सर OH6 सर में थोड़ा उसमें आयोनिक हो जाएगा क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा सर So oxygen and fluorine का OH electronegativity, this difference is quite less. हाँ. So Sir, due to small size. करेक्ट. सो यहाँ पर ठीक है, आप लोग अब ध्यान से समझने की कोशिश करना. ऑल्दो इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मैं जब आपको ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, तब समझ में आएगा. ठीक है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मैं यहाँ पे इनफैक्ट लिख देता हूँ, फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग refer VBT, valence bond theory, based upon orbitals and their overlaps. ठीक है, बट अभी के लिए जो एक important point है जो मैं आपके साथ में ड्राइव करना चाह रहा हूँ, which I want you to understand and remember as a takeaway, is that nitrogen and oxygen are second period elements. ठीक है, second period elements are not going to be able to expand their octet. ये जो octet expanded वाले compounds के examples हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, जैसे 2 example मैंने आपके सामने share करे, आगे भी बहुत सारे examples आपके सामने आएंगे. वो सब third period elements या उनसे आगे के जो एलिमेंट्स रहते हैं, लाइक 4th पीरियड में, 5th पीरियड में, 6th पीरियड में, दोज कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट. ठीक है, एंड उनमें लाइक दिस रीजन इज दिस वेकेंट डी ऑर्बिटल. ठीक है, अभी बस मैं नाम लिखने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल्दो इसका डिटेल डिस्कशन जब मैं ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूंगा, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग आपको दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा. अभी आपको जस्ट इतना ध्यान में रखना है कि we are not going to expand octets of second or third period, second period or first period elements. Yes sir. ठीक है, थर्ड पीरियड Yes sir, yes. के आगे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम लोग ऑक्टेट एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, लाइक विदाउट एनी प्रॉब्लम. इतना टेक अवे चलेगा आप लोगों के लिए अभी के लिए? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सर लिमिटेशंस होती है क्या, कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम? हाँ, मतलब वो भी ऐसा रहेगा ना, जैसे सल्फर में मैक्सिमम कितने थे, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. Yes sir. तो वो 6 के 6 को यूज करके अगर बॉन्ड बना रहा है तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं. 12. Yes. Sir, ऐसे if we take an if we say it is because of d orbital, then there should be like up to 18 electrons, you know. नहीं, वो और कॉम्प्लेक्सिटीज में डिस्कस करूंगा बाद में. एक एक करके चलते हैं. देखो, मतलब एक साथ सारी चीजें नहीं डंप होनी चाहिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. Sir. हाँ. Sir, in case of a normal covalent compound and in case of an expanded octet one, which one's more stable? नहीं, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है. There isn't a comparison like कि कौन सा कम स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है. मतलब SF4 भी एग्जिस्ट करता है, SF6 भी एग्जिस्ट करता है, SF2 भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, चारों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, चारों स्टेबल कंपाउंड्स हैं, चारों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है. ठीक है, दे हैव सर्टेन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो एंड दे हैव सर्टेन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो. ठीक है, सो वो उनके बीच में डायरेक्ट स्टेबिलिटी का कंपैरिजन नहीं करेंगे हम लोग. But sir, energy is related to stability. So sir means like you are explaining the compound, sir, but I don't get it that how do I determine if this is going to have lesser energy and this will be more stable? So because like you don't need to predict, no. No one is asking. You just have to learn. No one is asking you to do that. So what I want. नहीं. So आपका ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, बट आई वुड से दैट आपको एटलीस्ट 2-3 महीने ऑर्गेनिक
भी पढ़नी पड़ेगी, so as to understand that when this stability is being compared, it has to be very context specific. ठीक है, स्टेबिलिटी में भी जब मैं एनर्जी के बारे में बात करता हूँ तो उसमें भी कॉन्टेक्स्ट होता है, that which perspective से we are comparing the energy of the two compounds. Yes, so here on what basis is the stability? There is no comparison. I have There is denied no that comparison. There is no comparison there. Okay, now अब जैसे आप नोटिस करना, इसी पॉइंट को मैं फर्दर एलैबोरेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 2 एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट अच्छे से याद रखना। पॉइंट क्या याद रखा हमने कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है, डोंट ट्राई डूइंग दैट, एक्सपैंडिंग द ऑक्टेट ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड और इसके आगे के जो एलिमेंट्स है उनका ऑक्टेट आप बिंदास एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसी पर और फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए टेक एन अटेम्प्ट ऑफ ड्राइंग H2SO4 का लोएस्ट स्ट्रक्चर एंड HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इनका लोएस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। टेक एन अटेम्प्ट, देन विल डिस्कस। सर बट हम कैसे डिसाइड कर सकते बीच में कौन सा आएगा, मतलब सल्फर से स्टार्ट करे कि ये तो हाइड्रोजन ट्राई से? कर, बाद में पूछना। थोड़ा, हाँ देखो, हिट एंड ट्रायल है। ओके ट्रायल में लेट मी गिव यू सम हिंट कि सल्फर इधर सेंटर में रहेगा, इधर नाइट्रोजन सेंटर पे रहेगा, ठीक है। उनके अराउंड ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे। ऑलराइट, सो आप लोगों ने ट्राई करा होगा अब? सर एक थोड़ा सा टाइम से प्लीज। ठीक है सर, अटेम्प्ट किया है पर थोड़ा सा अजीब बना है। हाँ सर, आ बहुत तो ही गया अजीब है। बन रहा है। Yes, sir. बन गया है कुछ, बट सर मैंने फर्स्ट वाला आपको बहुत चैट पे बना के भेजा मैंने आपको। मेरा चैट पे बनाने लायक तो नहीं कर। भाई तू कैसे भेजा, मतलब नहीं ठीक, काम है गुड, इट इज समथिंग करेक्ट। सो देयर इज दिस, यहाँ पे H2SO4 पे नोटिस करना, ठीक है। H2SO4 के लिए यहाँ पर ये 2 लोएस्ट स्ट्रक्चर्स जनरली स्टूडेंट्स बनाते हैं,
ठीक है, तीसरा भी बनाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सल्फर पहले सेंटर पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके अराउंड ऑक्सीजन, ठीक है, और उन ऑक्सीजन से अटैच्ड फिर हाइड्रोजन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एंड दो ऑक्सीजन के साथ में सिंपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो जो दो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में भी अटैच रहेंगे। एंड देन जो बचे हुए दो ऑक्सीजन है उनके साथ में फिर डेटिव बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। डेटिव बॉन्ड बनाने का आइडिया ये रहता है दैट दे डोंट वांट टू एक्सपैंड सल्फर का ऑक्टेट। However, some students also do this, ठीक है, सिमिलर टू ऊपर वाला सिनेरियो, ठीक है, सिमिलर टू ऊपर वाला सिचुएशन। दे हैव ड्रॉन अ कंपाउंड सल्फर सेंटर में, उसके अराउंड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में कनेक्टेड है, एंड जो दो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं सल्फर के साथ में। नाउ एज यू कैन नोटिस ओवर हियर, आई हैव रिटन प्रिफर्ड अलोंगसाइड, हाँ आता हूं मैं विभूषिता आपके स्ट्रक्चर पे। I have written this one as the preferred one, ठीक है, preferred क्योंकि सल्फर इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट और वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, तो हमें कोई हेजिटेशन नहीं है। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना है तो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का ऑक्टेट एक्सपैंड करना है, कर दो, ठीक है। सल्फर कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, सो वी विल इन फैक्ट प्रेफर टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। अच्छा, some students also draw this kind of a diagram, ठीक है। आई थिंक विभूषिता आपने यही बनाया होगा, ठीक है। एंड इट्स अ फेयरली करेक्ट लोएस्ट स्ट्रक्चर। ऐसा भी बना सकता था ना मैं, क्यों नहीं बना सकता? इसमें प्रॉब्लम क्या है? सल्फर, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कोई दिक्कत ही नहीं है। सल्फर का ऑक्टेट हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो रहा है, राइट, हाइड्रोजन का डबलेट हो रहा है। इनफैक्ट सिमेट्रिकल भी है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइक सिमेट्री का भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ वियर्ड सा बना दिया हो या कुछ साइक्लिक सा बना दिया हो, वैसा भी कुछ नहीं बना रखा, ठीक है। एकदम बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। कोई कमी दिख रही है क्या स्ट्रक्चर में, इस लो स्ट्रक्चर में? नहीं सर, बराबर है। मतलब एकदम बढ़िया लो स्ट्रक्चर है, और किसी ने बना दिया है तो बहुत अच्छी बात है। लाइक यू आर थिंकिंग क्रिएटिवली, यू आर नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन बिफोर, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चों ने ये स्ट्रक्चर देखा हुआ होता है पहले से, तो उनके दिमाग में दिस इज व्हाट कम्स एज द फर्स्ट थिंग, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके। नो सर, बना दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, एंड आई विल नॉट डिनाई दिस पॉसिबिलिटी। आई विल नॉट से कि ये क्यों कर दिया, ये क्या पाप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एकदम करेक्ट है, ठीक है। दिस इज परफेक्टली फाइन। However, what happens is, यहाँ पे आप नोटिस करना, जो सल्फ्यूरिक एसिड जो कंपाउंड में बात कर रहा हूँ आपसे, वो ऐसी पेरोक्साइड प्रॉपर्टीज नहीं शो करता। पेरोक्साइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? कैन यू सी दिस O सिंगल बॉन्ड O? यस सर, यस। ये जो O सिंगल बॉन्ड O होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरोक्साइड लिंक कहते हैं। हाँ सर, आपने बोला था, जैसा H2O2 में था ना। Yes, sir. हाँ सर, पेरोक्साइड लिंकिंग। हाँ, because of this kind of bonding, ठीक है, because of this kind of bond, peroxide bond, there are some particular type of properties that come out. However, sulfuric acid जो कंपाउंड हम लोग बात कर रहे हैं H2SO4, it does not show any such peroxide की प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। तो ये स्ट्रक्चर भले ही करेक्ट है, ठीक है, बट दिस इजंट द लोएस्ट स्ट्रक्चर दैट इज एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए दिस विल नॉट बी द करेक्ट लोएस्ट स्ट्रक्चर। हाँ सर, तो ये आधा सेपरेट कंपाउंड मतलब अलग आइसोमर की तरह एग्जिस्ट करता है। ये हो सकता है दैट H2SO4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक और कोई कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो,
ठीक है, मैं तो हाँ। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात कर रहा था। हो सकता है, ठीक है, देयर माइट बी सम peroxy something compound, I don't know, which would be satisfying properties shown by this structure. ठीक है, although हमें मिलता नहीं है, we don't find this. Had we been finding it, तो मैं आपको उसका नाम लिख के यहाँ पे दे देता और बोल देता कि ये आइसोमर है, मतलब this is some other compound which corresponds to this structure. ठीक है, but So it doesn't exist. हाँ, it doesn't exist. We don't find this. We only find H2SO4 का corresponding compound as sulfuric acid, which doesn't mean कि in future नहीं मिल सकता. ठीक है, हो सकता है कि क्रिएट कर सकते हैं. हाँ, हो सकता है कि आप डिस्कवर कर लो, आइसोलेट कर लो और फिर उसको अपना नाम दे दो. ठीक है, that is up to you. But right now we have not found a compound with this structure. ठीक है, and hence will not be exploring this further. ठीक है, right now I wanted to explore sulfuric acid, and sulfuric acid and उसके properties are getting explained by this Lewis structure. ठीक है, so moral of the story, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, it is now going to happen quite a few number of times that मैं आपको बोलूंगा ये कंपाउंड का Lewis structure बनाओ. ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने बोलूंगा एंड आपका टास्क होगा पॉसिबल Lewis structures बनाना. ठीक है, it's a hit and trial methodology, and when you will be doing that you might come across multiple Lewis structures. ठीक है, some that will be quite strong contenders, जैसे ही H2SO4 में मैंने आपको बताया ये वाला as well as ये वाला दोनों strong contenders हैं, but कौन सा करेक्ट Lewis स्ट्रक्चर होगा वो आप लोग नहीं जज कर पाओगे. That is not something which you will be able to judge. That is judged based upon the properties of that compound. Are those properties getting explained by that structure or not? ठीक है, अब आपको वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थोड़ा ना पता है, तो डोंट बी अंडर दिस एक्सपेक्टेशन दैट आप लोगों को मैं कोई कंपाउंड का Lewis स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलूंगा तो आप उसका जो एकदम परफेक्ट Lewis स्ट्रक्चर होगा वही बनाओगे, करेक्ट वाला ही बनाओगे. ठीक है, you might draw more Lewis structures and that is completely fine because that is what I want you to practice. I want you to be fluidic with drawing Lewis structures. ठीक है, करेक्ट कौन सा होगा वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, एंड फिर उसके बाद में मेरी एक्सपेक्टेशन भी रहेगी आपसे कि अब जैसे मैंने आपको इतना 10-15 मिनट लेकर H2SO4 समझाया है कि H2SO4 का Lewis स्ट्रक्चर ये है, तो फिर कल मेरे सामने ये मत बना देना. yes. वो फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अच्छा मैंने क्लास में बताया है, समझाया है, नोट्स में लिखवाया है, तो मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट ही एग्जांपल होगा. दैट इज व्हाई मैंने उसको नोट्स में लिखवाया, कराया, बताया, समझाया. तो उसको आगे ध्यान रखना. ऐसा मत सोच लेना कि ये फालतू के लिए एग्जांपल करा दिया, राइट? बिकॉज मैं बिलियंस ऑफ कंपाउंड है ना, हर एक का Lewis स्ट्रक्चर नहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ. सिलेक्टिव कंपाउंड्स के Lewis स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करा रहा हूँ which are often featuring in the textbooks, in your common textbooks, in your foreign authors का textbooks, in the standard textbooks that are used for preparing for exams. ठीक है, तो नोट्स में जो मैं एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा उनको ऑब्जर्व करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना एंड आगे के लिए ध्यान में रखना. ठीक है, इज दिस फेयर? समझ में आ रहा है? Yes. हाँ सर. ठीक है सर अभी can I tell? रुक जाओ. अभी इफ आई एम टेकिंग HNO3 एज एन एग्जांपल, ठीक है, इसका Lewis स्ट्रक्चर आपसे मैं ड्रॉ करवाऊंगा. ठीक है, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया इसका HNO3 का ड्रॉ करने का? यस सर. yes ठीक है, तो हाँ सर. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे HNO3 के केस में सम ऑफ यू वुड हैव ड्रॉन ये ऊपर वाला Lewis स्ट्रक्चर and some of you might have tried to draw this वाला second वाला Lewis structure. ठीक है, ये एकदम ही गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, this is not going to be correct. सर नाइट्रोजन कांट एक्सपांड ना. यस सर, नाइट्रोजन. ठीक है, हाँ, ये एक और स्ट्रक्चर किसी ने प्रपोज करा अभी यहाँ पर, इसने आदर्श ने क्या करा, इसने ऐसा बना दिया.
ठीक है, बट इस केस में आप नोटिस करो ना आदर्श, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। आपने ड्रॉ करा, बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हो, मतलब दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू एक्चुअली, यू कीप ऑन ट्राइंग। ठीक है, किसी ने और ट्राई करा एंड he would have come up with this structure also for HNO3, and this is a perfectly fine structure, there is no गड़बड़ in this structure। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, हाइड्रोजन के भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, एकदम डबलेट हो रहा है, इनफैक्ट लाइक एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक और स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ क्या स्ट्रक्चर है। सर वो जो सेकंड वाला है ना, उसमें दोनों नाइट्रोजन के एक एक डंडी निकाल दो ना, ऑक्सीजन को ज्वाइन कर दो। तो ये वाले तो अपन लोग देखो पहले से रिजेक्ट करते आ रहे हैं ना, मतलब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि ऐसे सर ट्राइसाइक्लिक तो मना कर दिया था आपने। हाँ, मतलब ये 3 मेंबर रिंग लोन पेयर्स मत बनाओ। सर व्हाट इफ एक हाइड्रोजन अलग से और 3 ऑक्सीजन अलग से, एक ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड, एक पे डेटिव और एक पे डबल। बिल्कुल, आपने सोचा क्या सोचा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, फिर 3 ऑक्सीजन, उसमें से एक में सिंगल बॉन्ड, एक पे डबल और एक पे डेटिव। एक में सिंगल बॉन्ड, एक में डबल हो गया ना, और एक सिंगल कैसे होगा? एक मिनट दो, लेट मी डिस्कस। एक में डेटिव बॉन्ड ऐसा बनाया। हाँ सर। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट का क्या हुआ? ओ राइट सर। ठीक है सर, एक्चुअली दिस कैन बी मॉडिफाइड अगर वो हम डबल बॉन्ड हटा दें और O और O का बॉन्ड बना दें। बट अगेन सर ने मना कर दिया। मना करा ना, दैट 3 मेंबर रिंग्स विद लोन पेयर्स ये मत बनाओ। ठीक है, दिस विल बी समथिंग दैट यू कैन रिजेक्ट स्टार्टिंग से ही, दे विल बी हाईली अनस्टेबल। सर मुझे H2SO4 का कंफर्म करना। सर H2SO4 वाला फर्स्ट वाला करेक्ट है ना? हाँ हाँ, सो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे, इफ आई क्विकली समराइज दिस इन फ्रंट ऑफ यू, दैट H2SO4 में, ठीक है, ये वाला लो स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है, ये वाला भी करेक्ट है, एंड इनफैक्ट ये वाला प्रेफर्ड रहेगा। ठीक है, क्यों? जहां पर ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है वहां पे ऑक्टेट एक्सपैंड करो। ठीक है, सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है बिकॉज सल्फर इज अ थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड एलिमेंट। बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे सल्फर मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो सल्फर मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? SO, ठीक है, डबल बॉन्ड इस तरीके से। मैं SO2 का आपसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बोलूंगा बनाने के लिए, तो आप कैसा बना दोगे? सर डबल बॉन्ड O एंड एक डेटिव बॉन्ड बना दे। मैं आपको बोलूंगा कि क्या सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है? Yes, sir. तो आई विल इंसिस्ट कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। SO3 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, यू माइट से कि सर ऐसा बना देते हैं ना, मतलब इसमें सल्फर का ऑक्टेट भी एक्सपैंड नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, और अगर आपको सिमेट्रिकल बनाना है तो मतलब इफ यू हैव सम फेटिश कर दो एक्सपैंड, तो ये ऐसा बना देते हैं। बट आई एम लाइक कि आई डोंट वांट these dative bonds. Can it expand its octet? Yes. हाँ सर। Yes. तो बिंदास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूँगा यहाँ पे नोटिस करना, वैसे तो चलो नाइट्रोजन के फिर वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जाएंगे, बताऊंगा बाद में। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो उसको ऑक्टेट एक्सपैंड करवा दो। सर बट ये कितने इलेक्ट्रॉन तक एक्सपैंड कर पाएगा? इतने ही कर पाएगा, मतलब इसमें खत्म हो गया ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 के 6 यूज हो गए बॉन्डिंग में। सर ठीक है सर, आई वांट टू डिस्कस अ स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। हाँ हाँ बोलो। तो एक S बना दो बीच में। हाँ सर, उसके दोनों साइड पे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड सर। दोनों साइड ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। हाँ सर, सल्फर पे सर ऊपर नीचे हाइड्रोजन भी कर दो, सिंगल बॉन्ड। हाँ यस सर। और सर फिर वो 2 ऑक्सीजन है सर, वो और 2 ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके। हाँ यस सर। So is this correct? हाँ, मतलब देखा जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के हिसाब से ठीक है। Okay sir. It's a valid Lewis structure from the point of view of completing octets. Okay, but it is not found, right? नहीं, we मतलब ऐसे टर्मिनल ऑक्सीजन्स नहीं मिलते हैं।
ओके सर। मतलब ऐसे डेटिव बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन टर्मिनल। और अगेन इसमें कैसा हो गया, लाइक दिस इज अगेन peroxide linkage. Yes sir, peroxide. similar to Yeah. peroxide linkage, ठीक है, but we don't find such property, we don't find such behavior shown by sulfuric acid. Had it been showing, तो ये हो सकता है कोई एक आइसोमर मिल जाता अलग से आपको, but not something that we are finding. Okay sir. ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, यस। ठीक है, अब इनको हम लोग यूज करते हुए और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक बार बस क्विकली मैं 2 मिनट आपके और ले लेता हूँ। ठीक है, ये ऑक्टेट डेफिशिएंट वाले और ऑड इलेक्ट्रॉन वाले ये 2-3 एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो आज का ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैंने एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाले कंपाउंड बताया आपको, एक्सपैंडेड ऑक्टेट में मिलते हैं। वैसे ही ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड जो मिलते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये BF3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मैं बाद में ही रेफर करूंगा। यहाँ पर ये BF3 का एग्जाम्पल है, तो इसमें कैसा दिख रहा है आपको? 2 काम है बोरॉन के ऑक्टेट में, मतलब बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट डेफिशिएंट है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में मिलती है। ठीक है, दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच यू शुड कीप इन माइंड, एंड ये एग्जांपल आप डेफिनेटली याद रखना। ठीक है, दीज आर मस्ट रिमेंबर एग्जांपल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसी हो गई? अभी तक अपन जितना डिस्कस कर रहे थे उसमें आपको कैसा दिख रहा था? वी वर टॉकिंग अबाउट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, है ना? हम लोग पेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग इज व्हेन वी सी कंपाउंड्स, वी फाइंड देम टू बी हैविंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो बॉन्डिंग में पेयर हो रहे होंगे, या फिर जब नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो वो लोन पेयर हम लोग बोलते हैं उनको, तब भी पेयर के फॉर्म में रहता है। तो जैसे ये NO का कंपाउंड है, NO का लोएस्ट स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इफ यू टेक एन अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड कि NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, ये NO का लोएस्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बनाने के लिए बोलूं, तो आप कैसे बोलोगे कि सर नाइट्रोजन के तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और ऑक्सीजन के सर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब अगर आप इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे तो भी आपको लगेगा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो जाएगा बट ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं होगा सर, एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है ना, 9 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना ऑक्सीजन के अराउंड, तो एक्सपेंशन तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर व्हाट वी एक्चुअली फाइंड इज दैट नाइट्रोजन का ऑक्टेट डेफिशिएंट रह जाता है, स्टिल दिस कंपाउंड इज फाउंड टू एग्जिस्ट। एंड इसमें ये जो नाइट्रोजन है, इस पे आप नोटिस करोगे तो कैसा रहता है, एक ये लोन पेयर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, दिस विल बी लाइक अ लोन पेयर। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर रहेगा, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन की तरह रहेगा, दिस विल बी अनपेयर्ड। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर NO के पास में रहेगा, एंड वो एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट भी करा हुआ है दैट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, इट शोज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे ही NO2 है। ठीक है, डू यू थिंक मैं NO2 का लोएस्ट स्ट्रक्चर ऐसा बना सकता हूँ? Should I draw this kind of Lewis structure for NO2? No sir. Nitrogen can't expand its Expanded octet. Nitrogen Yes, sir. octet expand नहीं कर सकता ना मैं? हाँ सर। Nitrogen can't expand its octet. ठीक है, N can't expand octet. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नाइट्रोजन का एक तो डबल बॉन्ड बना दूंगा ऑक्सीजन के साथ में, राइट, और एक फिर डेटिव बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, एंड स्टिल देयर विल बी एन ऑड इलेक्ट्रॉन दैट विल बी प्रेजेंट, राइट। सो NO2 इज एन ऑक्टेट डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर आप अगर पूछो तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है,
वैसे ही ClO2, ठीक है. Should I draw ClO2 का in the following manner? Cl double bond हो and dative bond हो. सर एक्सपांड हो सकता है you तो can डबल expand बॉन्ड the लगा octet. सकते हैं. क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना. यस सर. तो ये एक्सपैंड हो सकता है, तो मैं एक्सपैंड करूंगा, मैं इसका डबल बॉन्ड बनाऊंगा. दिस विल बी माय प्रेफर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड अ पॉइंट टू रिमेंबर हियर, और याद रखना है आगे, दैट ClO2 एज अ कंपाउंड आल्सो हैज अ ऑड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मिलते हैं ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड जो मिलते हैं. Sir, is it like if we can ever expand any elements octet, then we should do that? You should do that. That will be a preferred structure. ठीक है, ये क्लियर है सबको? So is there a trend for the odd electron species? Like these elements, all these elements will have odd electron species? नहीं 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 नहीं, मतलब ये ऐसे बहुत ही randomly मिलते हैं. Okay. So sir, we just have to remember them, right? हाँ, ये 3 एग्जांपल्स तो मस्ट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के, बट ये 3 आपको डेफिनेटली याद रखने हैं. दीज आर मस्ट रिमेंबर. And sir, do they show color like? Well, because paramagnetic show color. NO2 तो ब्राउन गैस होता है, ब्राउन कलर का होता है. So but nitrous oxide, I think NO का नहीं होता. NO में because usually paramagnetic is associated with color, right? Usually. Studied that earlier. It is usually, but I think NO is colorless only. NO को laughing gas बोलते हैं. Yes sir, वो पढ़ा है वो NO सब को tenth बोलते में. हैं कि N2O को बोलते हैं? सर N2 Sir, N2O. तो N2 लाफिंग गैस क्यों बोलते हैं? उससे हंसी आती है. हंसी आती सुन है. कर रखना कभी. Anyways, so nitric oxide जो है, I think इसका कलर नहीं होता, if I remember correctly. yes, no, वो colorless होता है. हाँ, ठीक है, बट NO2 का रहता है. हाँ NO2 सर, का 10th के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सबके कलर पता हुआ. हाँ, वो भी आपको याद करने होंगे, इनऑर्गेनिक में आएंगे. सर ऐसे प्रायोरिटी दे सकते हैं क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक्सपांडेड ऑक्टेट और डेटिव बॉन्ड? आपको इतना ध्यान रखना है. This is what you need to remember. This was the main important thing. That second period elements can't expand their octet, so don't even try doing that. Third period element can expand their octet, and if you are finding an opportunity to expand their octet, then do so. Sir, why is it preferred for an expanded octet? Well, उनका जो, जैसे ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, ठीक है, जब ये H2SO4 का मॉलिक्यूल हम लोग जब एनालाइज करते हैं, तो ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये आइडेंटिकल नहीं मिलते हैं. ठीक है, दे आर नॉट फाउंड टू बी आइडेंटिकल. इनफैक्ट ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है एज कंपेयर टू द अदर वन. Sir, so this is for a specific case. Like usually we say that if it is a single, like the single coordinate covalent bond, then we'll just give it like it is like a normal single bond, right? Single covalent and yeah. हाँ, बट यहाँ पर जहाँ पर मैंने बताया ना आपको ऑक्टेट एक्सपैंड करने का स्कोप है. ठीक है, जैसे आगे मैं आपके सामने और डिस्कस करूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4. ठीक है, अब आपको इसका लूज स्ट्रक्चर नहीं पता है, बट मैं बता देता हूँ. इसका लूज स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है. ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है, इसके साथ में आप डेटिव बॉन्ड भी बना सकते हो या फिर डबल बॉन्ड भी बना सकते हो. Yes. प्रेफर करोगे डबल बॉन्ड. Double bond. ठीक है, Expanded octet. ठीक है, जहाँ पर ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है वहाँ पे करो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है सर, वो उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है H2SO4. तो डोंट, ये मत सोचना कि सर आपने ये ऐसा बनाया, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. हाँ सर, हो सकता है. मतलब अभी हम सर वैसे नहीं सर, मतलब जैसे डबल बॉन्ड का पोजीशन से रेजोनेंस नहीं होता है. क्या कह रहे हो तुम? रेजोनेंस, मुझे वर्ड ही नहीं पता क्या होता है. आई डोंट नो दिस, आता ही नहीं है मुझे अभी. ओके सर. ठीक है, मे बी कल की क्लास के बाद आ जाएगा. ठीक है सर, तब बता.
बट नॉट अभी। ठीक है, ऑलराइट, चलो आज के लिए इतना काफी है। मैंने आप लोगों के 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, बट ठीक है, मुझे क्लोज करना था। अपन नेक्स्ट क्लास में अब यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर बाय सर, सर सर पेरोक्साइड लिंकेज का जो आप बोला है, like where does a peroxide linkage like usually exist, like how do we determine if it is? You don't need to determine that. सर क्लास खत्म ना, लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ क्लास। सर चैप्टर में ऐसा कुछ है क्या जो हम डिटरमाइन कर सकते वही हैं? तो सर, वही तो सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्लीज बताओ जहाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मैं करवाऊंगा आपसे, भर भर के करवाऊंगा। ओके सर, बाय सर। ठीक है, चल ऑल राइट, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।